मात्र 1 लाख में हार्डवेयर शॉप कैसे खोले, यानी कि कम पूंजी में हार्डवेयर शॉप कैसे खोले, कम से कम बजट में हार्डवेयर शॉप कैसे खोले, उसकी पूरी मैं लिस्ट देने वाला हूँ। देख सकते हैं आप लोग, पूरी मटेरियल लिस्ट विथ रेट सहित मैं देने वाला हूँ कि कौन सा मटेरियल कितने का पड़ने वाला है। पूरा A to Z जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाला हूँ, और लगभग कितने का माल आपको खरीदना है और कहाँ से कितना माल लाना है। देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा टोटल बजट 84,000 का हो रहा है, लेकिन मान लीजिए 85,000 का पूरा बजट मान लीजिए। अब पूरा रेट सहित मैं देने वाला हूँ। देख सकते हैं आप लोग, पूरा रेट सहित मैं देने वाला हूँ इस मटेरियल को। तो इस पूरे मटेरियल को मैं रेट सहित बताने वाला हूँ कि कितनी क्वांटिटी में आपको खरीदना है और क्या क्या माल खरीदना है, अगर आप 1 लाख में हार्डवेयर शॉप स्टार्ट कर रहे हैं तो दोस्तों बने रहे वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। वो चाहे हार्डवेयर बिजनेस हो, चाहे इलेक्ट्रिक बिजनेस हो, चाहे पेंट बिजनेस हो, चाहे सैनिटरी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और आप लोगों को बताते हैं कि मात्र 1 लाख रुपए में आप हार्डवेयर की शॉप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी कम से कम पूंजी में, और महीने के 50,000 तक कमा सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरी मैंने मटेरियल लिस्ट आप लोगों के लिए तैयार किया है, सिर्फ आप लोगों के लिए। मात्र 1 लाख में हार्डवेयर शॉप खोलिए और महीने के 50,000 तक कमाइए। बिल्कुल आप कमा सकते हैं, और कम से कम पूंजी में आपको हार्डवेयर शॉप खोल के मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप मटेरियल को लाना है, कितनी क्वांटिटी में मटेरियल को लाना है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, एक एक चीज़ को नोटिस करना, या कॉपी पेन लेके, अगर नहीं बैठे तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और चीज़ों को नोट करते रहिएगा, या आप मुझे कमेंट करके बताइएगा तो मैं कमेंट में आपको जवाब दे दूँगा अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आपका तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है SWR पाइप एंड फिटिंग्स। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ SWR पाइप एंड फिटिंग्स के बारे में। तो दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखना, मैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, और कितनी क्वांटिटी में माल खरीदना है वो भी मैं बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, SWR पाइप एंड फिटिंग्स। SWR पाइप बहुत सारे लोग जानते हैं, SWR पाइप होता क्या है, बहुत सारे लोग नहीं जानते जो नए लोग हो। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जो 4 इंच का, 3 इंच का, 2.5 इंच का जो पाइप होता है छत के पानी निकालने के लिए जो काम में आते हैं, मैं दिखाता हूँ आप। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो पाइप लगा है ये SWR पाइप है, और ये जो लगा है ये SWR फिटिंग्स है। ये आप लोग देख सकते हैं ना, ये सारी SWR फिटिंग्स, इसको सब SWR फिटिंग बोलते हैं। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो 4 इंच का पाइप, अब इसमें लिखा है ब्रांड में किसी एक कंपनी का आपको लेना है, जो भी ब्रांड आपके यहाँ चलता हो। सुप्रीम चलता हो सुप्रीम रख लीजिए, अपोलो चलता हो अपोलो रख लीजिए, प्रिंस चलता हो प्रिंस रख लीजिए, फ्यूजन चलता हो फ्यूजन रख लीजिए, फिनोलेक्स चलता हो फिनोलेक्स रख लीजिए, किसान का चलता हो किसान का रख लीजिए। यानी कि आपके एरिए में जो पाइप चलता हो, जो जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, वही आपको रखना है, ठीक है। अब 4 इंच का पाइप कितना रखना है? 10 पीस। शुरुआत में मैं 1 लाख में आपको हार्डवेयर की दुकान खोलना सिखा रहा हूँ, और 1 लाख के बजट में माल भी बताऊँगा मैं, और माल इतना आ जाएगा कि आप उससे लगभग महीने के 50,000 तक अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं बहुत आसानी से। तो 4 इंच का पाइप 10 पीस लेना आपको, 3 इंच का पाइप 10 पीस, 2.5 इंच का पाइप 10 पीस। यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं लेना है, क्योंकि आप 1 लाख से शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसी क्वांटिटी में आपका माल भी आएगा। माल आपके दुकान में होगा, आपके दुकान में हर चीज़ वो भर जाएगी, जो लगभग डेली सेल आइटम है, जो रोज़ बिकने वाला आइटम है, जो मकान में लगता ही लगता है, वो चीज़ मैं लेकर आया हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं कि आपका फंसेगा माल, आपका माल फंसेगा नहीं, आपको निकलेगा, बिकेगा, उससे आप पैसे कमाएंगे और उससे और माल भरेंगे। इसके बाद 4 इंच का बैंड हो गया 12 पीस। अब बैंड क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको। इसको दोस्तों बोलते हैं बैंड, ये है बैंड हमारा, इसको हम बैंड बोलते हैं, या एल्बो भी बोलते हैं। ये 4 इंच का आता है, 3 इंच का आता है, 2.5 इंच का आता है, 2 इंच का आता है, 1.5 इंच का आता है, हर साइज में मिल जाएगा। तो समझ गए ना, 4 इंच का बैंड 12 पीस रखना है, क्योंकि ये दोस्तों ब्रांड में है, महंगा पड़ता है, इसलिए कम रखना है। 4 इंच हाफ सेट। हाफ सेट दोस्तों ये जो मैंने दिखाया 90 डिग्री का होता है, और हाफ सेट हल्का 45 डिग्री मुड़ा होता है। 4 इंच का टी दोस्तों 3 मुंह का होता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है टी, ये देख सकते हैं ना, ये इसको बोलते हैं टी, ये हमारा टी है ना। तो ये 4 इंच का
3 इंच का टी, 2.5 इंच का टी, 2 इंच का टी, ये टी आता है। और मैं दिखाता हूँ हाफ सेट क्या होता है। ये होता है 90 डिग्री नहीं होता, ये 45 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं हाफ सेट। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि हाफ सेट किसको बोलते हैं। आज इस वीडियो में आप लोगों को इतने अच्छे से समझा दूंगा कि किसी दूसरे की वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 4 इंच का टी हो गया, 4 इंच का सॉकेट हो गया। सॉकेट दोस्तों होता है पाइप को जोड़ने के काम आता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सॉकेट क्या होता है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है सॉकेट, यानी कि दो पाइप को आपस में जोड़ने के लिए हमें सॉकेट प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सॉकेट। 4 इंच का, 3 इंच का, 2.5 इंच का, 2 इंच का, हर साइज में सॉकेट भी आता है। तो 4 इंच का सॉकेट हो गया, ठीक दोस्तों। फिर 4-3 का टी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये दोस्तों है 4-3 का टी, ये 4x4 का टी और ये 4-3 का टी, यानी कि इस तरफ 4 इंच पाइप लगेगा और इस तरफ 3 इंच का पाइप लगेगा, इसको बोलते हैं 4-3 का टी। और ऐसे दोस्तों 4-2.5 का टी आता है, देख सकते हैं हम लोग 4-2.5 का भी टी होता है। तो ये सब आपको नोट करते रहना है दोस्तों। इसमें नहीं लिखा 4-2.5 का टी, लेकिन आपको नोट कर लेना है, ठीक दोस्तों। फिर 4-3 का सॉकेट बता दिया मैंने। 4-3 का बैंड, यानी कि एक तरफ 4 इंच का पाइप लगेगा, एक तरफ 3 इंच का पाइप लगेगा, बैंड आप जानते हैं। फिर ऐसे ही आपको 3 इंच का बैंड 12 पीस ले लेना। बैंड मैंने बता दिया 90 डिग्री होता है, और 3 इंच का हाफ सेट 45 डिग्री होता है, 12 पीस है ना। 3 इंच का हाफ सेट, सॉरी 3 इंच का सॉकेट 12 पीस, 3 इंच का ऑफ सेट 12 पीस, और 3 इंच का टी 12 पीस। टी आप लोग जानते ही हैं 3x3 का, यानी कि तीनों तरफ 3 इंच का पाइप लग जाएगा। इसके बाद 3-2.5 का टी, यानी कि एक तरफ 3 इंच का पाइप लगेगा, एक तरफ 2.5 इंच का पाइप लगेगा। 3-2.5 का सॉकेट, 3-2.5 का बैंड 12 पीस, जो लिखे हैं ना 12-12, तो ये 12 पीस यानी कि 1 दर्जन आपको लेना है। फिर 2.5 इंच का सॉकेट 12 पीस, 2.5 इंच का ऑफसेट 1 दर्जन, 2.5 इंच का टी 1 दर्जन। तो ये जो आपका मटेरियल है ब्रांड में, किसी भी एक कंपनी में आप खरीदेंगे तो कुछ रेट 10-5 रुपये 20 रुपये इधर उधर हो सकता है, और लगभग ये आपका 25 से 26 हज़ार में ये माल आ जाएगा। इतना माल ब्रांड में SWR पाइप और फिटिंग्स दोनों, है ना, कितने में आ जाएगा? 25 से 26 हज़ार में ये माल आ जाएगा। इसके बाद यही चीज़ें आपको लोकल ब्रांड में भी रखनी है, यानी कि आपको सिर्फ ब्रांड में भर लेना है। भाई अगर कोई ग्राहक लोकल वाला आ गया तो कहाँ से देंगे आप? कमाई तो इसी में कर पाएंगे, इसमें कमाई आप ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ब्रांड में कमाई है नहीं, कमाई जो भी कमाई आप करेंगे लोकल में करेंगे। लोकल में आपको 2 पैसा बचेगा, लेकिन ब्रांड में आपका इतना पैसा नहीं बचा पाएंगे। तो लोकल में ऐसे ही 4 इंच का पाइप 10 पीस, 3 इंच का पाइप 10 पीस, 2.5 इंच का पाइप 10 पीस, 4 इंच का बैंड 24 पीस। 4 इंच का बैंड 24 पीस लेना है, ये ज़्यादा बिकता है इसलिए। 4 इंच का हाफ सेट 12 पीस, 4 इंच का टी 12 पीस, ये कम बिकता है इसलिए कम लिख रहे हैं। फिर 4 इंच का सॉकेट 24 पीस, 4-3 का बैंड 12 पीस, 4-3 का सॉकेट 12 पीस, 4-3 का बैंड 12 पीस, सॉरी 2 बार लिख गया, 4 का बैंड 12 पीस। इसके बाद 3 इंच बैंड आ जाइए, 24 पीस लेना है, ये बहुत ज़्यादा बिकता है। 3 इंच का बैंड हो गया, बैंड यानी कि एल्बो जिसको बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा बिकता है, इसलिए हमको इसको ज़्यादा ही रखना है। 3 इंच का सॉकेट 12 पीस, 3 इंच का ऑफसेट 12 पीस, 3 इंच का टी 24 पीस हो गया, 3-2.5 का टी हो गया। जैसे एक तरफ 3 का लग जाएगा, एक तरफ 2.5 का लग जाएगा पाइप, तो आपको 12 पीस लेना है। 3-2.5 का बैंड 12 पीस ले लेना है, 3-2.5 का सॉकेट 12 पीस ले लेना है, 2.5 इंच बैंड 24 पीस ले लेना है, 2.5 इंच सॉकेट 12 पीस ले लेना है, 2.5 इंच हाफसेट 12 पीस ले लेना है, 2.5 इंच टी 12 पीस ले लेना है। इसका जो आपका बिल बना टोटल, वो आपका 14 से 15 हज़ार में ये लोकल वाला पाइप एंड फिटिंग्स पूरी सामान आ जाएगी। 14 से 15 हज़ार में आप जहाँ भी माल खरीदने जाएंगे, जिस होलसेलर के पास आप माल खरीदने जाएंगे, उसको आप ये एस्टीमेट बना के दे देंगे, वो आपका माल निकाल कर दे देगा। आपको उससे ये भी नहीं बोलना पड़ेगा कि ये माल निकाल दीजिए, ये माल निकाल दीजिए। वहाँ बैठे हैं तो आपको ये चीज़ नहीं याद आ रही, वो चीज़ नहीं याद आ रही, इसलिए मैंने पूरी की पूरी लिस्ट ही बना दी आप लोगों के लिए। इसके बाद पाइप को जोड़ने के लिए सॉल्वेंट का प्रयोग होता है, सॉल्वेंट का काम होता है। तो इसमें 25 ml का सॉल्वेंट रख लीजिए 15 पीस, ज़्यादा नहीं रखना आपको शुरुआत में, क्योंकि ये जम सकता है, बेकार भी हो सकता है, तो इसमें नुकसान भी हो सकता है आप लोगों का, इसलिए कम रखना है। 50 ml का 15 पीस रख लीजिए, 100 ml का 10 पीस रख लीजिए, और 250 ml का 10 पीस रख लीजिए। तो जो सॉल्वेंट आपका आएगा लगभग 1600 से 1700 रुपये में आपका सॉल्वेंट आ जाएगा, है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, टॉयलेट सीट रखना है। अब टॉयलेट सीट इंडियन टॉयलेट सीट आपको रखना है, कमोड आपको नहीं रखना है। कमोड महंगा आता है, 4-5 हज़ार की रेंज से शुरुआत होती है उसकी। हाँ, इसलिए आपको शुरुआत में कमोड नहीं रखना है। कोई ग्राहक आए तो लौटेगा, वो बात अलग है, क्योंकि आपके पास उतना ज़्यादा पूंजी नहीं है। जब आप कमाएंगे दुकान से
आप उसी में लगाते जाइए, फिर कमोड भी रख लीजिए, है ना, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे सब काम होगा। अब टॉयलेट सीट में जैसे सफ़ेद कलर में आपको रखना, सफ़ेद में 5 पीस रख लीजिए और कलर में 5 पीस रख लीजिए। इसमें 20 इंच का भी आता है और 23 इंच का भी आता है, तो आप 20 इंच का भी रखिए और 23 इंच का भी रखिए। अरे 2-4 पीस आप 23 इंच का भी रख लीजिए, वाइट में ही रख लीजिए। इसके बाद सिंक 18-16 के 2 पीस रख लीजिए और सिंक हो गई 18-24 के 2 पीस, 2-2 पीस आप रख लीजिए दोनों साइज की, है ना। ये जिंदल कंपनी की आती है, ये रख लीजिए। और वाश बेसन 3 पीस रख लीजिए दीवार में लगने, यानी कि 1 पीस स्टैंड में रख लीजिए, 2 पीस जो दीवार में डायरेक्ट सेट हो जाता है वो रख लीजिए। तो ये टोटल टॉयलेट सीट वाश बेसन लगाकर 6600 के आसपास ये बन जाएगा। यानी कि अगर इधर का मैं बताऊँ तो टोटल जो एस्टीमेट आपका बनेगा, मान लीजिए 25 से 26,000 इधर का, यानी कि 26,000 इधर का मिलाया, 15,000 इधर का मिलाया, टोटल हो गया 41,000। 1600 ये हो गया, 6,600 ये हो गया, यानी कि 41,000, 6,600, 1,600, टोटल बना 49,200। मान लीजिए इसको मैंने मान लिया 50,000, तो ये पूरा जो एस्टीमेट आपका बन गया 50,000 का बन गया। 50,000 का ये एस्टीमेट आपका बन गया। 50,000 में आपके इतना माल आ जाएगा। आप एक बार इसको देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सामान आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं इसको अच्छे तरीके से फुल में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आसानी होगी नोट करने में। तो ये इतना मटेरियल होगा 50,000 का आपका। अब दूसरे पेज में दिखाते हैं, दूसरे पेज में भी मटेरियल है। इस पेज में दोस्तों लगभग 35,000 का मटेरियल आपका होने वाला है। देखिए 49,200 उस पेज में था और 35,000 इस पेज में हो जाएगा, तो टोटल 84,200 का मटेरियल होगा। अब 35,000 के मटेरियल में आपको क्या क्या लाना है वो आपको नोट कर लेना है। कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट करते रहिए, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको नारियल रस्सी रख लेना है 3 गट्ठा। ये आपका बिकना ही बिकना है, कहीं भी मकान बन रहे हो, कहीं भी कुछ हो रहा है, बिकना ही बिकना है। चमकीला रस्सी 2 गट्ठा रख लीजिए, ये खेतों में बांधने का काम आता है चमकीला रस्सी। जॉइंटर, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जॉइंटर क्या होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये होता है जॉइंटर। पाइप को जॉइंट करने के लिए जॉइंटर होता है, रबड़ को जॉइंट करने के लिए होता है। तो जॉइंटर 1 इंच का जॉइंटर 2 पैकेट रख लीजिए। एक पैकेट में लगभग 50 से 60 रुपये की पैकेट आती है और 20 से 30 पीस होते हैं। पौना इंच का जॉइंटर 2 पैकेट और आधा इंच का जॉइंटर 2 पैकेट आपको रखना है। इसके बाद तार ब्रश रखना 24 पीस। मैं आप लोगों को तार ब्रश दिखाता हूँ। ये होती है दोस्तों तार ब्रश, ऐसी होती तार ब्रश। तो ये आपको 24 पीस रख लेना है कि 2 दर्जन रख लेना तार ब्रश। मोरंग जाली हो गई, मोरंग छानने वाली, मीडियम में आती है, महीन में आती है, तो एक एक बंडल आपको रख लेना है। मीडियम वाली चुनाई के लिए होती है और महीन वाली प्लास्टर के लिए होती है, तो आप ये रख सकते हैं। इसके बाद टॉयलेट ब्रश मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, 24 पीस आपको रख लेना टॉयलेट ब्रश। ये देखिए, ये है टॉयलेट ब्रश, टॉयलेट सीट साफ करने के लिए टॉयलेट ब्रश। तो टॉयलेट ब्रश हो गई, वाइपर हो गए 12 पीस, हसिया हो गया 24 पीस 2 दर्जन रख लीजिए, फावड़ा हो गया 10 पीस रख लीजिए, बेलचा हो गया 10 पीस रख लीजिए। नट बोल्ट हर साइज के, यानी कि हर साइज के, आधा सूत, 1.5 सूत, 1 सूत, 3 सूत, 4 सूत, हर साइज के आपको नट बोल्ट रखना है। नट बोल्ट बिकना ही बिकना है दोस्तों हार्डवेयर के शॉप पर, और अच्छा प्रॉफिट देके जाता है नट बोल्ट। छोटे साइज से लेकर बड़े साइज का आपको नट बोल्ट रखना है। मुर्गा जाली रख लेना, मैं आपको दिखाता हूँ, 6 बंडल रख लेना है। ये दोस्तों होता है मुर्गा जाली। मुर्गा जाली काम क्या होता है, पाइप को प्लास्टर करने काम आता है मुर्गा जाली। इसके बाद 4 इंच, 3 इंच, 2.5 इंच के पाइप क्लैंप भी आपको रखना है। ये दोस्तों है पाइप क्लैंप, यानी कि पाइप को साधने के लिए 4 इंच का, 3 इंच का, 2.5 इंच का पाइप क्लैंप आप रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पर्दा पाइप, लट्टू और सपोर्ट आपको रखना। मैं पर्दा पाइप दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पर्दा पाइप लगे हैं चेरी में और ये स्टील में पर्दा पाइप है, और पर्दा सपोर्ट और पर्दा लट्टू आपको दिखाते हैं। तो ये है दोस्तों पर्दा सपोर्ट, देख सकते हैं कुछ इस टाइप का पर्दा सपोर्ट होता है, ऐसे लगा देते हैं और उस पर पाइप फंस जाता है। कुछ टोटल बंद होते हैं, कुछ इस टाइप के दीवार में फंस जाते हैं, इसमें पाइप रख जाता है। कुछ इस तरीके के पर्दा सपोर्ट होते हैं। और दोस्तों ये लगे हैं पर्दा लट्टू, हर साइज के, हर कलर में देख सकते हैं ये पर्दा लट्टू लगे हैं। ये पर्दा यानी कि पाइप के लास्ट में जो लगते हैं पर्दा लट्टू, तो ये भी आप रख सकते हैं।
हर साइज़ के वाशर आपको रखना है, वेस्ट पाइप रखना है। मैं दिखाता हूँ वेस्ट पाइप क्या होता है। ये दोस्तों होता है वेस्ट पाइप, ये देख सकते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं वेस्ट पाइप, जो सिंक में लगता है, सिंक में लगता है वेस्ट पाइप। वेस्ट पाइप हो गया। दरवाजे का बेलन हो गया, यानी कि दरवाजे की सिटकी नहीं रखना है। दरवाजे के हैंडल रख लेना है। आरी ब्लेड, यानी कि एक डब्बा इस तरीके से आपको रख लेना है। आरी ब्लेड एक डब्बा रख लेना है, 1 इंची, आधा इंची एक डब्बा रख लेना है। फिर ग्लेंडर पत्ता, सरिया काटने वाला पत्ता रख लेना है 1 डब्बा। फिर 1 इंच, पौना इंच, आधा इंच का पाइप क्लैंप रख लेना। मैं दिखाता हूँ पाइप क्लैंप क्या होता है। ये दोस्तों होता है पाइप क्लैंप, यानी कि पाइप को कसने के लिए, जो 1 इंच का होता है। और ये 1 इंच का है, ये पौना इंच का है, इधर रखा है दोस्तों आधा इंच का। और ये दोस्तों वाशर है, हर साइज के वाशर आपको रख लेना है। तो इस तरफ का जो भी मटेरियल मैंने बताया है ये पूरा आपका। और इधर भी मटेरियल कुछ जैसे ताले वगैरह हो गए। 38 mm का 1 डब्बा रख लेना है, 42 mm का 1 डब्बा रख लेना है, 46 mm का 1 डब्बा रख लेना है, 50 mm का 1 डब्बा रख लेना है, 52 mm का, 60 mm का 1 डब्बा, 62 mm का 1 डब्बा, 65 mm का 1 डब्बा। ये ताले रख लेना। ताले में दोस्तों प्रॉफिट अच्छा मिलता है, इसलिए ताले आपको रखना ही रखना है, जिससे आपकी दुकान की ग्रोथ होगी। ताले में प्रॉफिट अच्छा मिलता है। ये छोटी छोटी आइटम है, लेकिन प्रॉफिट इसमें बहुत अच्छा मिलता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मिस्त्री के औजार हो गया, जैसे 4 इंच का 4 नंबर कन्नी हो गया 1 दर्जन रख लीजिए। 3 इंच का कन्नी हो गया 1 दर्जन। 2 इंच का कन्नी हो गया 1 दर्जन। मझोला 1 दर्जन रख लीजिए। सावल 1 डब्बा रख लीजिए। सूता 5 पैकेट रख लीजिए। सावल डोरी 5 पैकेट रख लीजिए। बसूली 2 डब्बा रख लीजिए। बसूली बेट 1 दर्जन रख लीजिए। 3 मीटर का फीता रख लीजिए, मिस्त्री जो नापते हैं 1 डब्बा। 5 मीटर का फीता रख लीजिए 1 डब्बा। फिर स्टील में जाली रख लीजिए 2.5 इंच की 1 डब्बा, 3 इंच की 1 डब्बा, 4 इंच की 1 डब्बा, 5 इंच की 1 डब्बा। तसला रख लीजिए छोटे बड़े, लोहे में, प्लास्टिक में बाल्टी रख लीजिए। प्लास्टर फंटी रख लीजिए, जो मिस्त्रियों के औजार होते हैं, प्लास्टर फंटी प्लास्टर करने काम आती है। तो ये जो टोटल मैंने मटेरियल बताया दोस्तों, ये टोटल मटेरियल आपका हो जाएगा 32 से 35 हज़ार का, यानी कि आपको मान लेना 35 हज़ार का पूरा मटेरियल आपका आ जाएगा इतने में। तो उस तरफ आपका हुआ 49,200, इधर हुआ 35,000। टोटल जो आपका बिल बना 84,200 का, यानी कि मान लीजिए 85,000 का आपका मटेरियल का बिल बन गया। मटेरियल आपका 85,000 का आ जाएगा। और आपके बच्चे 15,000 रुपया। आपको 15,000 में क्या करना है, तो 15,000 में आपको रैक लगानी है। इस तरीके की लोहे की रैक आपको लानी है। ये जो आप देख सकते हैं ना, ये लोहे की रैक, ये लोहे की रैक आपको लगानी है। अगर आप लकड़ी के रैक मंगवाएंगे बनवाएंगे तो खर्चा उसमें ज़्यादा हो जाएगा। ये आप जो लोहे की रैक है ना, ये आप अपने आप से भी लगा सकते हैं। आपके पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है तो उसी हिसाब से आपको काम करना है। आपको लोहे की रैक लाना है, यानी कि 10,000 में आपकी 1 2 3 4 रैक आपकी आ जाएंगी 10,000 में। और 10,000 में आपकी 4 रैक आ जाएंगी। और कुछ छोटा सा आपको एक ये रख लेना है, छोटा सा काउंटर। बहुत बड़ा काउंटर लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस हिसाब से मेरा है इस हिसाब से आप छोटा सा काउंटर रख सकते हैं। ये भी आपका लगभग 3 से 4 हज़ार में आपका काउंटर भी आ जाएगा, यानी कि आपका लगभग 15,000 में काउंटर और रैक और जो भी बल्ब का खर्चा होगा, लाइट वगैरह का खर्चा होगा, वो मिला के 15 से 16,000 आपका लगेगा। और आपकी दुकान जो है रेडी हो जाएगी। रैक लग के और काउंटर रख के बल्ब वगैरह सब लगा के आपकी दुकान जो है 15,000 में लगभग मेरे हिसाब से रेडी हो जाएगी। मैंने अपने दुकान में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाया है। ये 10,000 की रैक मैंने लाया था और 3,000 का मेरा काउंटर है। 13,000 मुश्किल से लगा है। जो भी लाइट वगैरह बल्ब वगैरह लगाए होंगे वो बात अलग है। लगभग 15,000 भी नहीं लगा मेरे में। आप सोच सकते हैं मैंने 15,000 भी नहीं खर्च किया रैक में, और इतना सारा माल भी भरा हूँ रैक में। तो आप लोग 15,000 लगा के पूरा रैक और काउंटर आप रख सकते हैं मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लगाने तो आप 1 लाख भी लगा देंगे अपनी दुकान पर तो कम है। आपको दुकान पहले बहुत ज़्यादा सजानी नहीं है, आपको पहले माल भरना है। जब आपका माल भर जाएगा, जब आपकी बिक्री होने लगे, उसके बाद आप सजाइए अपनी दुकान को। जब आपका प्रॉफिट बढ़ने लगे, माल बहुत ज़्यादा भर लो आप, है ना। कोई ग्राहक
आपकी दुकान से लौट कर ना जाए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर जानकारी आपकी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।